शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। एक ऐतिहासिक देवभूमि कस्बा आहार की सरजमीन में हजारों शहीदाने वतन। हमने बताया है कि एक पुराने जमाने की पुरानी तस्वीरें आपको हम इस फलूदा कॉमेडी चैनल के माध्यम से प्रतिदिन कोई ना कोई ऐतिहासिक जमीन का कोई ऐतिहासिक हिस्सा आपको दिखाते रहते हैं। आज हम एक ऐसी ऐतिहासिक जो प्राकृतिक धरोहर है, जिसको हम सैयद मामा भांजों के नाम से जानते और मानते हैं, आज हम आपको उनके यहाँ पूरे क्षेत्र के सभी धर्म, जाति, वर्ग, वर्ण और समुदायों के लोग अपनी अपनी मिन्नतों के लिए यहाँ मिन्नतें मांगने आते हैं। तो आइए आज इस आहार बांगर की सरजमीन में इस शहीदाने वतन की एक मामा भांजे के नाम से एक मिली जुली मज़ारात, जिस पे आप हाजिर हैं। आज हम आपको उनके बारे में रूबरू कराना चाहेंगे। और वो सांप का भी तो, और यहाँ कई वाकयात ऐसे सामने आए हैं जिन्हें भुलाया नहीं जा सकता, जो तारीख के औराकों का हिस्सा बन गए हैं जी। यहाँ आज से 30 वर्ष पहले एक सफेद रंग का सांप, ये जो पेड़ हमारे सामने है, वृक्ष है, ये आ जाओ तो ही बताते रहिए। इस पेड़ पर आ जाओ वो सांप रहता था जी, जिसकी चर्चाएं इन फिजाओं में रोज बनी रहती थी जी जी। तमाम जाहरीनों ने भी और तमाम मुर्शिदों ने भी और तमाम इन आस्थाने से लगाव रखने वालों ने भी उस सांप के किस्से बहुत सारे लोगों के बीच में पेश किए जी। ऐसा ही एक किस्सा हुआ कि जब इस दायरे में उस सफेद रंग के सांप को लोगों ने देखा, तो फिर उसकी चर्चाएं चारों तरफ होने लगी। तो इस आस्थाने की बहुत सारी ऐसी दलीलें हैं जिन पर सोचकर आदमी बहुत शर्मिंदा होता है, उनका कायल होता है। तो ये वो दरख्त है जिस दरख्त पे वो सफेद रंग का सांप रहता था। इस बड़े दरख्त की उस सफेद रंग के सांप की चर्चाएं हमारे क्षेत्र में बहुत जबरदस्त हुई जी। तो यहाँ बहुत सारे सपेरे उसे देख देख कर गए, और एक सपेरा जिसका नाम दशरथ था जी, वो सांप के पकड़ने में बहुत माहिर था। अच्छा। और वो अपने साथियों को लेकर उस सांप का दीदार करके यहाँ से चला गया। अच्छा। और अगले दिन वो यहाँ आता है और इस बड़े वाले वृक्ष पर, पेड़ पर सांप था। सांप ऊपर चलता गया और वो दशरथ नाम का सपेरा भी इस पे ऊपर चढ़ता चला गया। जब इसकी शाखों पे पहुंचा तो उसने उस सांप को पकड़ने का प्रयास किया, और जब वहां सांप ने देखा कब इसने मेरे ऊपर हमला कर दिया, तो फिर सांप ने उसको काटा नहीं बल्कि फुंकार मार दी। अच्छा। और फुंकार में इतना जहर था कि वो पेड़ से लुढ़कता फुढ़कता नीचे आके गिर गया, और उसने यहां से अपनी बीन और अपनी झोली उठाकर यहां से भागा। तकरीबन यहां से 4 किलोमीटर का फासला है जहां उनके उस्ताद रहते थे, या जहां उनके कबीलाई लोग रहते थे जी जी। एक ईदगाह है, आहार ईदगाह रोड, उसके नजदीक जाके उसकी आंखों की रोशनी चली गई। उसके बाद वहां से आवाज सुनकर काफी लोगों से उसने कहा कि मुझे छूना मत,
मेरे अंदर जहर बहुत ज़्यादा हो गया है, मेरी आंखों की रोशनी चली गई है। बस मेरे घर वालों को ये पैगाम पहुंचा दो कि अगर हो सके तो वो मुझे बचा लें, क्योंकि मेरे क्षेत्र में आज भी अगर सांप किसी को काट लेता है जी। तो 4-5 जो सपेरों के गुरु हैं वो आज भी सांप काटे का इलाज गारंटी के साथ करते हैं। तो उस सड़क के किनारे जो महरसा गांव है, जो भगवान श्री कृष्ण जी के और माता श्री रुक्मणी जी को मोहर बांधकर उनको पति पत्नी का आशीर्वाद दिया था, उसी जगह पे वो सपेरे आज भी विराजमान है, उन्हीं को उनका आशीर्वाद है। अच्छा। उस आशीर्वाद के अंतर्गत ही आज भी वो सांप काठे का इलाज करते हैं। कोई जहरीला कीट, कोई भी कीड़ा जहरीला अगर काट लेता है तो उनके झाड़ फूंक से वो ठीक हो जाता है। अच्छा। लेकिन उस दिन उस बच्चे की जब खबर गई तो तमाम लोग वहां से भागे, और भागने के बाद वो उसके दशरथ के पास पहुंच गए और दशरथ से पूछना चाहा कि दशरथ क्या वाकया गुजरा। तो उसने बताया कि मैं मामा भांजों की जो मिली जुली एक तारीख की ये इबादत गाह है, दर्श गाह है, या एक उनका आस्थाना है जहां हजारों सैकड़ों जायरीन हर वक्त अपनी मिन्नतें लेकर यहां आते हैं। तो इस मजार पर आने से पहले उन्हें उस दशरथ ने सारे वाकयात सुनाए और यहां का पूरा मंजर बताया। तो उस वक्त उन्होंने कहा तो चलो तुम्हें उठा के अपने उस पे ले चलते हैं जहां हम सांपों के कांटे का इलाज करते हैं। उसने कहा बस मुझको छूना मत और मेरे पास मत आना, क्योंकि मेरी जबान में ही बस शेष रह गया है। शेष तो मेरा पूरा जिस्म जो है जहर से आलूदा हो गया। और वो सपेरों का पूरा कोई खानदान यहां वो भी आकर यहां मिन्नतें मांगते हैं। और ये आस्थाना इतना मशहूर हो गया है कि हर दिन यहां ज़ाहिरीन लोग अपनी अपनी मिन्नतें लेके यहां इस दरगाह में, इस आस्थाने में बहुत बड़ा यकीन सभी जाति मजहब पंथ के लोग यहां आते हैं। मालिक सबका एक है, अल्लाह सबका एक है, ईश्वर सबका एक है, वाहे गुरु सबका एक है, गॉड सबका एक है। ये तो सच है कि सभी को उसने बनाया है। सूरज और चांद, जमीन और आसमान सब उसी के बनाए हुए हैं जी। लेकिन उसने बनाने में एक अलग से कैफियत पैदा कर दी। किसी को राजा बना दिया, किसी को राजा का गुलाम बना दिया, किसी को आका बना दिया, किसी को खद्दाम बना दिया। तो अल्लाह को यही सर्व हासिल है कि वो किसी को इतनी बुलंदियां दे देता है कि उनकी बुलंदियों के हजारों दीवाने होते हैं और वो उनकी कुर्बानियों का फैज उठाते हैं। तो आज हम इस सैयद मामा भांजों की इस दरगाह पर और इस आस्थाने पर, जिसके हजारों करिश्मे यहाँ के आवाम तक पहुंचे हुए हैं, तो आज फलूदा कॉमेडी चैनल भी आज यहाँ बहुत सारे जाहिरीनों की पसंद पर, जो लोग प्रकृति में बहुत ज्यादा विश्वास रखते हैं, उनके आस्थाने पर अकीदतमंद लोगों का, आस्था रखने वालों का ये एक ऐसा मौजूदा जगह है जहां पर बहुत सारे हमारे बुजुर्ग जहां मदफन है, ये तमाम कब्रें आज से पहले हमसे अच्छे लोग जो रुखसत हुए, ये तमाम कब्रिस्तान इस बात की गवाही देता है कि सिर्फ उसकी जात रहेगी,
बाकी कोई दुनिया में बाकी रहने वाला हमेशा नहीं है। ये भी हमारे तरह इंसान थे, ये भी हमारी तरह मौजिज़ थे, हमसे कहीं ज्यादा बेहतर थे। और आज इनकी कब्रों पर घासें हैं, आज इनकी सिर्फ निशानियां हैं। इनके सिजरे इस बात की गवाही देते हैं कि ये भी हमारी तरह इस दुनिया में हमसे पहले वाले इंसानों में हमसे बेहतर इंसान थे। तो वाकई ये दुनिया का मेला, जिस पर इतना नाज, ऐसा लगता है कि जैसे शायद हम हमेशा बाकी रहने वाले हैं, क्योंकि कोई बाकी रहने वाला नहीं है। जो एक अहले कबूर को लोग उनकी मगफिरत के बाद कहते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आज हमारी भी यहाँ हाजिरी इस बात के लिए दलील है कि जो सब थे, जो आज नहीं हैं, तो सब होंगे, कल हम नहीं होंगे। इसलिए हक बनता है जिंदा लोगों का कि मरने वालों के हक में वो दुआएं करें, अहले कबूर के लिए ये दुआ करें कि अल्लाह उनको उस दुनिया में जिसमें वो चले गए उन्हें सुकून दे, चैन दे, आराम दे। एक ऐसी ही पक्की बनी हुई एक मज़ार, जिस मज़ार को हम आपके सामने दिखाने जा रहे हैं, जी जी, ये फलूदा कॉमेडी चैनल आज सैयद मामा भांजों की दरगाह में, और उस दरगाह के बाहर एक मज़ार है जो 1345 हिजरी में इसका तामीर हुआ। कस्बा हार, जिला बुलंदशहर, यूपी। जो जिंदा है वो मौत की तकलीफ सहेगा, जो जिंदा है वो मौत की तकलीफ सहेगा। जब अहमद रसूल ना रहे फिर कौन रहेगा। ये बात बिल्कुल सच है। ये दुनिया फानी है, क्योंकि दुनिया सराय फानी देखी, यहाँ की हर चीज आनी जानी देखी। जो आके ना जाए बुढ़ापा देखा, और जो जाके ना आए वो जवानी देखी। आज यहाँ की मुकम्मल तस्वीर फलूदा कॉमेडी चैनल ने आज अपनी खुद की हाजिरी देकर यहाँ के जाहरीनों को, यहाँ से अकीदतमंद लोगों को, यहाँ के आने जाने वालों को, ये सच्चाई की बात है। कोई खामखा किसी को नहीं मानता, बेवजह नहीं आते, आंखों में कभी आंसू, दिल टूट गया होगा या कोई बात हुई होगी। तो तमाम जाहरीनों की सुप्रसिद्ध एक दरगाह जो सैयद मामा भांजों के नाम से जानी और मानी जाती है। हाजरीन, खुदा के नेक बंदों की न ये दुनिया न वो दुनिया, यहाँ जीने पे पाबंदी, वहाँ मरने पे पाबंदी। अपने महबूब सरवरे कायनात महबूब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तमाम सहाबाओं को, औलिया अल्लाहों को, पीरों को, तमाम के तमाम, बहुत बड़ी तारीख है, अपने पास अल्लाह ने बुलाया। चूंकि अल्लाह को अपने महबूब की जुदाई 63 साल की भी दुनिया वालों को काफ़ी मिली, और एक सलीका मिला, शऊर मिला, एक तरीका मिला, जिससे पूरी दुनिया का निज़ाम बेहतर से बेहतर हुआ। तो आज इसी बारगाह खुदाबंदी के नेक बंदों की चौखट पर ऐसे ही जाहरीन लोग आकर अपनी अपनी उम्मीदें, अपने अपने यकीन के एतबार से यहाँ से उम्मीदें और झोलियां भर के जाते हैं। ये वो दरे मुबारका है जहां उम्मीदों की गठरी बंधी हुई, चारों तरफ देख रहे होंगे, आपकी नजर आ रही होंगी। तो ये तमाम दुनिया का निज़ाम सरवरे कायनात के सदके में चल रहा है। कोई कितनी भी बड़ी हस्ती, कितना ही बड़ा मज़ार, दरगाह, दुनिया, निज़ाम
सब का सब अल्लाह के रसूल अहमद मुस्तफ़ा के सदक़े में है। और ये सब्र की इंतहा, ये उस तमाम बुजुर्गों का जो एक इस्तिकामत थी, अल्लाह से मुकम्मल यकीन था, उन्हीं में से आज फलूदा कॉमेडी चैनल ने सैयद मामा भांजे और बहुत सारी कब्रिस्तान में हस्तियां जो सोई हुई हैं उनसे वाकिफ कराया। और ये बात साबित हुई कि अल्लाह ने पूरी दुनिया में कुल कायनात बाकी रहेगी नहीं, क्योंकि जब ये शेर वाकई मुकम्मल हुआ कि तमाम कायनात के अंदर सबको एक ही कुरान करीम की एक ही आयत से मुकम्मल कर दिया, कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत, हर जानदार चीज को एक दिन मौत आएगी और मौत की तमाम जिंदगी अमानत है और इस अमानत को अल्लाह ने भेजा। वो जब चाहे, रब जब चाहे अपनी इस अमानत को ले सकता है। तो आंख से बरसी दिल की चोटें, बेदर्दों ने आंसू समझा, जान गुलों की कैसे निकली, अहले होश ने खुशबू समझा। ये दुनिया है, यहां ऐसे लोग आते रहेंगे। औलिया अल्लाह, सहाबा, मौजूद अल्लाह के वली, अल्लाह की कायनात में समथिंग 1.25 लाख नबियों को वक्त का नबी जो बना के भेजा, आदम से आखिरुज्जमा तक जितने भी सहाबा और जितने भी औलिया अल्लाह, सब अपनी अपनी कब्रों में सेफ हैं, महफूज हैं। और अल्लाह वालों से ये बात साबित होती है कि इनके कफन कभी मैले नहीं होते। इनको अल्लाह ताला इनके मज़ारात में महफूज रखता है। इसीलिए इनके यहाँ तमाम दुनिया में अल्लाह वालों के यहाँ हर पीर को, हर जुमेरात को लोग हाजिरी देकर दुआ और सलाम और अपने लिए अर्जी लगा के जाते हैं। इसलिए तमाम दुनिया के निज़ाम में मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। ये वो नगमे हैं जो हर सांस पे गाए नहीं जाते। और आज फलूदा कॉमेडी चैनल ने आज इस कस्बा आहार की ऐतिहासिक और यहाँ की जो टॉप मोस्ट ऐसे स्थल हैं जिन पर बहुत सारे जाहिरीन लोग मेले की शक्ल में और दिनों की शक्ल में आते हैं, आज सैयद मामा हुसैन साहब की दरगाह पर यहाँ हाजिरी हुई। तमाम लोगों से चाहेंगे कि ऐसी जगहों को आबाद, मुकद्दस मुकामों पर, जिस मुकाम पर आज हैं, सैयद मामा भांजे साहब की इस मज़ारात पर हाजिरी हुई। हमारा आना कबूल फरमाए। आपको जैसी भी उम्मीदें हों, आपकी भी खुशियां पूरी हों। हमारे बहुत सारे फलूदा कॉमेडी चैनल पर बहुत सारे लोगों ने ये बात कही कि कस्बा आहार के अंदर या उसके हलके में बड़ी बड़े महारथी, बहुत बड़े बड़े सैयद और बहुत बड़े बड़े सुल्तान, बहुत बड़ी हस्तियां वहां मदफन है। तो आप सैयद मामा भांजों की दरगाह पर जरूर जाएं। उनकी जरूर एक छोटी सी वीडियो बनाकर, तो आज हमने सैयद मामा भांजा हुसैन पर आपको लाए। जो भी हमसे जैसी भी आपकी खिदमत हुई तो आपके बीच में रखी, और उम्मीद है कि इसकी हाजिरी पर, इसको पेश करने में, शब्दों की अदायगी में, या इसको हमने एक वीडियो में बनाने में अगर हो सकता है, हम इंसान हैं, कसूर हो सकता है, लफ्जों की अदायगी में गलती हो सकती है, तो माजरत चाहेंगे। लेकिन इस दरगाह को देखकर तमाम जाहिरीनों को एक फक्र होगा, एक खुशी होगी, एक यकीनी बात होगी कि इंसानों में भी बहुत बहुत अफजल इंसान हुए। और ये बात सच है कि इंसान को चाहिए कि ख्याले क़ज़ा रहे, हम क्या रहेंगे जब न रसूले खुदा रहे। तो क़ज़ा हर आदमी की जिंदगी मौत की अमानत है। जिंदा रहो, ऐसे ही हंसते रहो, मुस्कुराते रहो,
सबको दुआएं देते रहो। सभी मेहमान हैं, नंबर अपना अपना है, लाइन में सब खड़े हैं, तो इसलिए हम कहना चाहेंगे वास्तव में वो इंसान इंसान है। धर्म जिसका, वफा प्यार ईमान है, जिसके दिल में स्नेह करुणा ना हो, ना वो हिंदू, ना सिख, ना मुसलमान है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नए साल की हजारों मुबारकबाद। आप खुश रहें, आबाद रहें, जिंदाबाद रहें।